Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट टर्न हमने ये बोला था कि आपको मैकेनिकल एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है पावर। तो पहले हम पावर को डिस्कस करना चाहते हैं और ये इतना भी छोटा नहीं है कि 5-10 मिनट में खत्म हो जाए। एक कंप्लीट लेक्चर हम पावर को डेडिकेट करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम वही टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे जो आपको बताए थे। तो सबसे पहले समझते हैं पावर है क्या, यानी पावर का डेफिनेशन क्या है। जनरल टर्म में आपने जो पावर वर्ड सुना है करीब करीब वही सेंस है। डिफाइन कैसे करते हैं? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी जितना ज्यादा रेट से हम वर्क कर सकते हैं पावर उतना ही ज्यादा होगा। आपको पावर और स्टेमिना इस दोनों में डिफरेंस समझना होगा। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक दौड़ सकता है, यानी उसके में स्टेमिना ज्यादा है, लेकिन ज्यादा स्पीड से दौड़ सकता है, यानी उसमें पावर ज्यादा है। सो पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये एक स्केलर क्वांटिटी है बेटा, और पावर का यूनिट क्या होगा? वॉट। अब इस वॉट को डिफाइन कैसे करते हैं? 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर कोई बॉडी, कोई सिस्टम, कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग 1 जूल वर्क करता है तो हम ये कहेंगे कि उसका पावर 1 वॉट है। दूसरा एक और यूनिट है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। इसको अप्रोक्सीमेटली 750 वॉट हम ले सकते हैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से। सो इट्स करेक्ट वैल्यू इज 746 वॉट। अप्रोक्सीमेटली हम 750 वॉट ले सकते हैं। अब पावर के लिए फॉर्मूला क्या है? तो पावर दो होगा बेटा, एक एवरेज पावर और एक इंस्टैंटेनियस पावर। एवरेज पावर का मतलब किसी टाइम इंटरवल का पावर। तो मान लो टाइम इंटरवल टी में हमने W वर्क किया तो एवरेज पावर हो गया W अपॉन टी। लेकिन हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे पावर निकालना चाहते हैं तो जो पावर होगा वो होगा dW बाई dt। अब दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं। जैसे सपोज करो एक आदमी 100 मीटर का रेस दौड़ रहा, यहां से लेके यहां तक 100 मीटर। स्टार्टिंग का 20 मीटर, ये हम ले लें स्टार्टिंग का 20 मीटर। सपोज कर लो 2 सेकेंड में कवर किया। स्टार्टिंग का 20 मीटर 2 सेकेंड में कवर कर रहा, और लास्ट का जो 80 मीटर है वो उसने कवर किया 12 सेकेंड पे। यानी ये जो 12 सेकेंड बेटा, ये यहां से यहां तक का टाइम है, और ये 2 सेकेंड, यहां से यहां तक टाइम 2 सेकेंड, यहां से यहां तक टाइम 12 सेकेंड। यहां पे यू उसका 0 है, स्पीड 0 से स्टार्ट करता है। यहां पे इस ह्यूमन बीइंग का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है जब 20 मीटर पे पहुंचता है, और जब यहां पे पहुंचता है तो उसका स्पीड हम सपोज कर लें 20 मीटर पर सेकेंड है।
अब उसने पावर कितना डेवलप किया इस टाइम इंटरवल में और इस टाइम इंटरवल में। तो इस टाइम इंटरवल में पावर कितना डेवलप किया, उसका काइनेटिक एनर्जी कितना गेन हुआ, हाफ एम वी स्क्वायर। इतना काइनेटिक एनर्जी गेन किया, यानी इतना उसने वर्क किया अपॉन टाइम इंटरवल कितना है 2 सेकेंड। और इस इंटरवल में उसने पावर कितना अप्लाई किया, तो काइनेटिक एनर्जी गेन किया कितना किया, हाफ एम, यहां का स्पीड 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये चेंज काइनेटिक एनर्जी हुआ, यानी इतना वर्क किया होगा अपॉन टाइम इंटरवल 10 सेकेंड। क्योंकि यहां से यहां 2 सेकेंड में और यहां से यहां 10 सेकेंड लगा होगा, यहां पे 2 सेकेंड में, यहां पे 12 सेकेंड पे। तो आप अगर इसको फाइंड आउट करें, आदमी का मास हम 100 केजी सपोज कर ले, तो यहां पे हाफ एम है 100 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 50, यानी 5000 वॉट। ये इसका पावर इस टाइम इंटरवल का। अच्छा, इस टाइम इंटरवल का अगर हम पावर निकालें तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास 100 इंटू 400 माइनस 100 300 अपॉन 10। एक जीरो कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये 5 हो गया, 1500 किलो वॉट। तो शुरू में वो ज्यादा पावर लगा रहा था, इसलिए स्पीड ज्यादा गेन किया, यहां पे पावर ज्यादा है और इस इंटरवल में हम देखें तो पावर कम है। सो जो एवरेज पावर है वो क्या दिखा रहा है, उस टाइम इंटरवल का पावर। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर क्या, किसी पर्टिकुलर मोमेंट का पावर, यानी शुरू में आदमी जब दौड़ता है तो वो ज्यादा पावर अप्लाई करता है, बाद में थक जाता है तो पावर डिक्रीज कर जाता है, तो स्पीड उतने रेट से इंक्रीज नहीं करता है। इन्हीं के ऊपर आज हम प्रॉब्लम्स करेंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या है बेटा, उसको हम डिस्कस करते, करीब 10 प्रॉब्लम 10 प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे इसी पावर से रिलेटेड। क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी आदमी का वर्क टाइम ग्राफ दिया हुआ, यानी टाइम के साथ वो वर्क किस रेट से कर रहा, ये दिया हुआ, वर्क इज इन जूल्स एंड टाइम इन सेकेंड। अब सपोज करो ये ग्राफ इस टाइप का, यहां पे 5 सेकेंड, यहां पे 10 सेकेंड, यहां पे 100 जूल। ना क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज पावर ऑफ मैन इन 0 सेकेंड टू 10 सेकेंड। 0 सेकेंड से 10 सेकेंड का आदमी का एवरेज पावर क्या है, यह हमको फाइंड आउट करना है। सेकेंड क्वेश्चन, पावर एट T is equal to 2 सेकेंड। थर्ड, power at T is equal to 7 सेकेंड।
अब एवरेज पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो एवरेज पावर, ये वर्क टाइम ग्राफ दिया, तो एवरेज पावर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो पी एवरेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ये लिखा हुआ है, और ये वर्क टाइम ग्राफ है, तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप। वर्क बाय टाइम क्या होगा भाई? स्लोप ऑफ WT ग्राफ। अब स्लोप कहां से कहां तक का लेंगे? तो जिस इंटरवल का पावर निकालना हमको, 0 से लेके 10 सेकेंड का एवरेज पावर निकालना, यानी ये वाला स्लोप निकालना होगा। ये डॉटेड लाइन से हम दिखा दे रहे हैं। 0 से 10 सेकेंड का एवरेज पावर क्या होगा? तो 0 से 10 सेकेंड का स्लोप हम फाइंड आउट कर ले इस ग्राफ का, जो कि हमने दिखाया हुआ है ये ऑरेंज कलर से। सो इसका स्लोप, यानी ये थीटा, tan थीटा निकालना, इसको हम थीटा मान लें, तो यही tan थीटा निकालना है, इज इक्वल टू, तो इसका स्लोप क्या होगा भाई? परपेंड 100 अपॉन टाइम 10 सेकेंड, सो इट इज 10 watt. This is average power of first 10 seconds. सेकेंड करा पावर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी ये इंस्टेंटेनियस पावर है। 2 सेकेंड पे पावर क्या होगा? तो देखो 0 से 5 सेकेंड तक जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन, सिंगल स्ट्रेट लाइन है। 0 से 10 सेकेंड का स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बेटा, दो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना है। 0 से 5 सेकेंड क्या है? सिंगल स्ट्रेट लाइन है, ये है हमारा ग्राफ। सो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा, अगर पावर हमारा कांस्टेंट है, पावर क्या है? कांस्टेंट है, तो इंस्टेंटेनियस पावर एवरेज पावर के इक्वल होगा। अब चूंकि 0 से 5 सेकेंड तक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, यानी कांस्टेंट पावर है, और कांस्टेंट पावर है तो पावर एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू एवरेज पावर ऑफ 0 to 5 सेकेंड, क्योंकि 0 to 5 सेकेंड तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, और ये 2 सेकेंड 0 से 5 सेकेंड के बीच में लाई कर रहा है, तो पावर एट 2 सेकेंड यानी इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर। और एवरेज पावर 0 से 5 सेकेंड तक का क्या होगा? इस ग्राफ का स्लोप होगा, और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? परपेंड यानी 100 अपॉन बेस यानी 5, सो इट इज 20 watt. थर्ड पार्ट है पावर एट 7 सेकेंड। सो P एट 7 सेकेंड इज इक्वल टू, अब 7 सेकेंड के अराउंड देखें तो 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा वो एवरेज पावर होगा 5 सेकेंड से 10 सेकेंड का, और 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक अगर हम स्लोप देखें तो 0 है, तो एवरेज पावर 7 सेकेंड पे क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। यानी अब देखें तो 0 से 5 सेकेंड के इंटरवल में कोई भी टाइम लोगे, हर जगह जो पावर होगा वो 20 वाट होगा। इंस्टेंटेनियस पावर किसी भी मोमेंट का 20 वाट होगा, एवरेज पावर भी 20 वाट है। 5 सेकेंड से 10 सेकेंड तक अगर हम देखें तो एवरेज पावर 0 है, क्योंकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इंस्टेंटेनियस पावर भी 0 होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, और जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें हम क्या करते हैं भाई? पावर टाइम ग्राफ लेते हैं और वहां से वर्क निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2, पावर इन वॉट, पावर वॉट में दिया हुआ बेटा, एंड टाइम t इन सेकेंड।
ये इस तरीके से, और पावर टाइम ग्राफ ऐसे, दिस इज 10 वॉट और यहां का ये जो वैल्यू है दिस इज 50 वॉट and this time is 10 second. Question है, find work done for above PT ग्राफ। किसी बॉडी का ये पावर टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो ये बॉडी कितना वर्क किया। अब टाइम तो दिया नहीं है, तो ग्राफ में हमको टाइम दिख रहा है 0 to 10 सेकेंड, यानी 0 to 10 सेकेंड का वर्क डन निकालेंगे। वर्क इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, तो यहां से देखे P इज इक्वल टू dW/dt, यानी dW इज इक्वल टू PdT। इसी को इंटीग्रेट कर दें तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एरिया। इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया ऑफ पीटी ग्राफ। क्योंकि पावर का टाइम के साथ इंटीग्रेशन हो रहा है, इसलिए जो वर्क होगा एरिया ऑफ पावर टाइम ग्राफ होगा, यानी इस ग्राफ का एरिया हम फाइंड आउट कर लें, वही हमारा वर्क डन हो जाएगा। सो W इज इक्वल टू एरिया हम फाइंड आउट करें तो इसको इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये हाइट 10 हो गया और ये लेंथ 10, और यहां पे ये वाला हाइट 40 हो गया बेटा। तो एक ट्रायंगल का एरिया और दूसरा रेक्टेंगल का एरिया, अदरवाइज डायरेक्ट ट्रेपेजियम के एरिया का फार्मूला आप लगा सकते हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया देखें तो लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया, प्लस ट्रायंगल का एरिया देखें तो हाफ इंटू बेस 10 इंटू हाइट 40। सो दिस वन इज 100 प्लस ये हो जाएगा 200। सो वर्क डन इज 300 जूल। यानी पावर टाइम ग्राफ दिया है तो वहां से हम वर्क निकालना होगा, तो पावर टाइम ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे, और थर्ड क्वेश्चन जो थर्ड प्रॉब्लम है हमारा, वो इस तरीके से दिया हुआ, वर्क डन by a body is given by 2t square plus 4t, where t is in second and W यानी वर्क इन जूल। फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, एवरेज पावर ऑफ 0 to 5 सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, पावर एट t is equal to 0 second। थर्ड क्वेश्चन, पावर एट t is equal to 5 सेकेंड। ये तीन प्रॉब्लम हमने दिया हुआ है। एक तो एवरेज पावर निकालना 0 से 5 सेकेंड का, दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर बेटा, क्योंकि 0 सेकेंड पे पर्टिकुलर मोमेंट पे पावर पूछ रहा है, यानी सेकेंड पावर इंस्टेंटेनियस प्रॉब्लम पूछ रहा है 0 सेकेंड पे, और थर्ड इंस्टेंटेनियस पावर एट 5 सेकेंड। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं।
एवरेज पावर के लिए फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, सो पी एवरेज यानी 0 to 5, ये इंटरवल लिख रहे हैं यानी इस इंटरवल का हम एवरेज पावर निकाला, इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम यानी वर्क डन इन 5 सेकेंड माइनस वर्क डन इन 0 सेकेंड, यही होगा ना भाई वर्क टाइम इंटरवल को वर्क डन अपॉन 5 माइनस 0 टाइम इंटरवल। तो 5 सेकेंड में कितना वर्क हुआ, t इक्वल टू 5 पुट कर दे तो 25 इंटू 2 25, 25 दो ना 50 प्लस यहां पे 5 पुट किया तो ये आ गया 20, देन माइनस 0 सेकेंड में कितना वर्क हुआ भाई, t इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 0 आ गया अपॉन 5, सो इट इज 70 बाई 5, तो ये हो गया 14 वॉट। सो दिस इज एवरेज पावर ऑफ 0 to 5 सेकेंड। ये हम इरेज कर दे रहे हैं बेटा, यहां पे आंसर लिख दे रहे हैं इसका 14 वॉट, यहां पे ऐसे सर्कल कर दे रहे हैं, ये आंसर 14 वॉट आया। वो वहां क्यों मेंशन कर रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर रीजन अभी हम दिखाएंगे बेटा। अब पावर एट 0 सेकेंड यानी इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है, 0 सेकेंड का पावर पूछ रहा है, तो पावर एट 0 सेकेंड निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे dw बाई dt यानी वर्क का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया d बाई dt, डिफरेंशिएशन हमने पहले पढ़ाया हो बेटा, अगर नहीं याद है तो हमारा मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर देख लेना, लेक्चर नंबर 2, वहां पे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर 1 डिफरेंशिएशन डिटेल में पढ़ाया हो बेटा। सिंपल डिफरेंशिएशन है 2t स्क्वायर प्लस 4t, ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2t स्क्वायर with respect to t plus differentiation of 4t with respect to t is equal to, यहां पे 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई 2t, डिफरेंशिएशन का जो फार्मूला भाई dx टू द पावर n बाई dx, ये क्या होता है बेटा n x टू द पावर n माइनस 1, यही होता है ना। तो यहां पे पावर 2 है, जैसे ये पावर बगल में आ गया, एक पावर घट गया तो इसका पावर बगल में आ गया, एक पावर घट गया, 1 पावर बचा, प्लस यहां पे 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया और dt बाई dt क्या होता है 1 होता है, सो इट इज 4t प्लस 4। अब पहला पार्ट करते हैं, ये सेकेंड पार्ट करते हैं, पावर एट 0 सेकेंड, तो 0 सेकेंड पे यहां 0 पुट कर दे क्योंकि ये किसी भी टाइम t का पावर दे रहा है, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दे तो पावर कितना आ गया भाई 4 वॉट। और थर्ड पार्ट दिया हुआ पावर एट 5 सेकेंड, पावर एट 5 सेकेंड क्या हुआ, तो यहां t इक्वल टू क्या पुट कर दिया भाई 5, तो ये हो गया 20 प्लस 4 24, सो दिस इज 24 वॉट। तो ये हो गया 24 वॉट। तो इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम देखें शुरू में कम है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, वो यहां पे भी दिख रहा है इंक्रीज कर रहा है पावर, और टाइम इंटरवल में देखें 0 से 5 सेकेंड का एवरेज पावर, तो वो क्या है 14 वॉट। ये हो गया हमारा थर्ड प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे ही हम पावर देंगे और वहां से वर्क डन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पावर ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय
2 पाई साइन पाई बाई 10t, where t is in second and p in watt। पावर वॉट में है यहां बेटा और टाइम सेकेंड में है। किसी बॉडी का ये पावर है। फाइंड वर्क डन इन 0 सेकेंड टू 5 सेकेंड। अगर ये पावर बेटा तो 0 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड में कितना वर्क हुआ ये हमको फाइंड आउट करना है। पावर गिवन वर्क निकालना है और ये पावर देखे तो एक पर्टिकुलर टाइम पे दिया हुआ यानी इंस्टेंटेनियस पावर दिया हुआ। ये वाला फार्मूला लगेगा P इज इक्वल टू dW बाई dt। तो dW इज इक्वल टू P dt। अब इसी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। भाई ऐसा नहीं कर सकते, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम और यहां पे t से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आंसर फाइंड आउट करेंगे। वो गलत होगा बेटा, क्योंकि ये फार्मूला तभी लगेगा जब पावर कांस्टेंट हो। यानी इस केस में अगर एवरेज फार्मूला दिया होता या कांस्टेंट पावर दिया होता तो ये फार्मूला लगा सकते थे। कैसे लगा सकते थे, यहीं पे दिखा रहे हैं। अगर इसको इंटीग्रेट करो और पावर कांस्टेंट है तो पावर बाहर आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन t, सो वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो ये कांस्टेंट पावर में लगा सकते हैं। अगर दिया होता एक बॉडी का पावर 10 वॉट है, पावर क्या भाई 10 वॉट। अब वर्क डन निकालो 0 सेकेंड से 5 सेकेंड का, तो इसमें डायरेक्ट हम लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम इंटरवल t, और ये हो जाता 10 इंटू 5। तो पावर यहां पे कांस्टेंट तब ऐसे लगेगा, लेकिन इस प्रॉब्लम में देखे बेटा तो प्रॉब्लम में पावर कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ चेंज कर रहा है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे पावर देखो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0 होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पावर इंक्रीज कर रहा है। सो अब पावर के वैल्यू को पुट कर दे तो ये है 2 पाई साइन पाई बाई 10 t dt। ये पूरा ब्रैकेट में बेटा, ये ऐसे नहीं सोचना कि वो इनटू में दिया हुआ t, ये इसके साथ है, ऐसे है। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे भाई, t इक्वल टू 0 पे वर्क डन 0, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे वर्क डन सपोज कर ले w। तो इसका इंटीग्रेशन w हो गया, dw का w हो गया। यहां पे देखे तो 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 टू 5 साइन पाई बाई 10 t dt। अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस। यहां फार्मूला क्या लगेगा दिखा रहे हैं, इंटीग्रेशन साइन ax प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रेशन हमने पढ़ाया हुआ मैथमेटिकल टूल में, आप इंटीग्रेशन भी देख सकते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और जो साइन के अंदर है वही कॉस के अंदर होगा, और फिर जो x का कोएफिशिएंट है वो डिवाइड करेगा।
ये होगा इसका इंटीग्रेशन। इसको अलग से नोट कर लो, फिर हम यहाँ पे दिखा रहे कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन, यहीं पे हम कर रहे हैं बेटा। सो W इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस हमने लिख दिया, और जो साइन के अंदर वही कॉस के अंदर, तो साइन के अंदर क्या भाई पाई बाई 10t, वही कॉस के अंदर हो गया। और वेरिएबल जो t है उसका जो कोएफिशिएंट है पाई बाई 10, ये डिवाइड करेगा। फिर हमने लिमिट लगा दिया, लिमिट क्या है 0 to 5 इज इक्वल टू, ये पाई बाई 10 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा और 10 बाई पाई बनेगा, तो 2 पाई इंटू 10 बाई पाई, ये कांस्टेंट है ना बेटा, तो इसको बाहर लेते हैं। बल्कि ये माइनस साइन भी कांस्टेंट है, तो उस माइनस को भी बाहर ला सकते हो, क्योंकि अदरवाइज वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। माइनस, अब अंदर क्या बचा कॉस पाई टी बाई 10, 0 to 5। अब हम लिमिट पुट करेंगे, तो ये हो गया -20, तो t इक्वल टू 5 पुट किया, t इक्वल टू हमने क्या पुट किया भाई 5, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2, देन माइनस t इक्वल टू 0 पुट किया, तो ये क्या होगा कॉस 0, सो -20 कॉस पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 क्या होता है बेटा 0, माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, सो इट इज 20 वॉट। जो पावर आया बेटा हमारा एवरेज पावर 0 से 5 सेकेंड का, वो 20 वॉट है। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा। सो ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, और वीडियो को आप चाहे तो 10 से लेके 20 सेकंड तक बढ़ा सकते बेटा, तब तक हम इसको इरेज कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6, और वो प्रॉब्लम क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, a constant power is applied on a body at rest so that it starts moving along x-axis from origin.
suppose at time t its displacement is x and velocity is v. Find first question v in terms of x. Second question x in terms of t. तो ये प्रॉब्लम बेटा, और ये बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है, डिस्कस करते हैं इसको। क्वेश्चन ये करा कि एक बॉडी पे कांस्टेंट पावर लगा रहे हैं जो कि रेस्ट पे ओरिजिन पे, जैसा आगे पढ़ेंगे ओरिजिन पे है, रेस्ट पे, और वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करना शुरू करता है। करा कि किसी सपोज किसी टाइम टी पे उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, वेलोसिटी वी है, तो हमको वेलोसिटी लिखना है एक्स के डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और डिस्प्लेसमेंट लिखना है टाइम के टर्म में। अब करते हैं इसको। तो हमको बॉडी का मास गिवन नहीं है और कितना पावर लगा रहे हैं वो भी नहीं गिवन है, तो हम मास स्मॉल m सपोज कर लेते हैं और पावर p सपोज कर लेते हैं। तो पावर p इज इक्वल टू f डॉट v। क्या भाई? f डॉट v। अभी हमने फार्मूला पढ़ाया था इंस्टेंटेनियस पावर p, f डॉट v, और पावर कांस्टेंट, ये पावर कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसको हम ऐसे लिखते हैं f v cos 0 हो जाएगा बेटा, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तो थीटा क्या हो गया? 0, cos 0 हो जाएगा। इसलिए एफ वी हमने लिख दिया इज इक्वल टू पी। ये ध्यान रखना, यहाँ पे पावर क्या है? कांस्टेंट है। अब हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रिलेशन निकाला, तो इसको हम लिख सकते हैं एम ए वी इज इक्वल टू पी, यानी ए वी इज इक्वल टू पी बाई एन। ये इक्वेशन नंबर, इसी को दो बार यूज करेंगे, एक बार पहले प्रॉब्लम के लिए, एक बार दूसरे प्रॉब्लम के लिए। तो हमको v और x के बीच में रिलेशन निकालना है, इसलिए हम a को क्या लिख देंगे? v dv बाई dx। ये फार्मूला हमने किनेमेटिक्स में पढ़ाया हुआ भाई, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, और यहाँ v ही है यार। ये बड़ा सिंपल है ना। देखो a इज इक्वल टू dv बाई dt, आपको पता है a इज इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt। लेकिन हमको रिलेशन v और x के बीच में निकालना है, इसलिए a को x के टर्म में लिखना है। तो इसमें हम क्या किए? dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, dx बाई dx। अब इसी को हम रीअरेंज कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं dx, इधर लेते हैं और dv इधर भेज दें, dx बाई dt इंटू dv बाई dx। और dx बाई dt क्या होता है? v होता है, तो v dv बाई dx। तो ये एक्सेलरेशन टाइम के टर्म में ये होगा और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में ये हो गया एक्सेलरेशन, तो वही हमने वहां पे लिखा हुआ है। अब आगे फर्दर क्या करें भाई? इज इक्वल टू p बाई m।
dx को उधर भेज दिया, ये v स्क्वायर हो गया। सो v स्क्वायर dv इज इक्वल टू p बाई m dx। vx में रिलेशन निकालना है, यानी इसी को हम इंटीग्रेट कर दें। तो जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो। क्वेश्चन में गिवन है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये दिया हुआ ना, रेस्ट से स्टार्ट्स मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस दिया है ये। एट रेस्ट, शुरू में क्या है, रेस्ट में है, जीरो होगा। अब एक्स डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी v मान ले, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर इंटीग्रेशन में क्या होता है, बढ़ जाता, तो v क्यूब बाई 3। लिमिट पुट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू p बाई m। कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट वो प्रॉब्लम में दिया हुआ, और मास कांस्टेंट होता है ये dx का इंटीग्रेशन x। सो v क्यूब इज इक्वल टू 3p बाई m x, यानी v इज इक्वल टू 3p बाई m x टू द पावर 1 बाई 3। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x टू द पावर 1 बाई 3। ये होगा आंसर बेटा। जो v होगा वो डिस्प्लेसमेंट के क्यूब रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहां से वेलोसिटी टाइम के टर्म में निकालेंगे और फिर वेलोसिटी को dx बाई dt लिख देंगे, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो वेलोसिटी को टाइम के टर्म में निकालना, तो इसको dv बाई dt लिखेंगे, तो ये हो गया v को पहले लिख दिया और a को dv बाई dt इज इक्वल टू p बाई m। तो v dv इज इक्वल टू p बाई m dt। इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0, टाइम t पे वेलोसिटी v, वो प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और p बाई m कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t। तो जो v है बेटा वो क्या हो गया, अंडर रूट 2p बाई m t टू द पावर 1 बाई 2, ये हो गया। अब हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt। v को क्या लिख सकते हैं भाई, dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m t टू द पावर हाफ। सो dx इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m t टू द पावर हाफ dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे बेटा, जीरो टाइम पे डिस्प्लेसमेंट, जीरो टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट x, इसका इंटीग्रेशन x हो गया। ये पूरा कांस्टेंट है, अंडर रूट 2p बाई m बाहर आ गया। t टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन एक पावर बढ़ जाएगा, यानी t टू द पावर 1 बाई 2 प्लस 1, और फिर ये जो पावर है इसी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया x इज इक्वल टू अंडर रूट 2p बाई m x टू द पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 2 बाई 3 अंडर रूट 2p बाई m
t to the power 3/2, यानी x is directly proportional to t to the power 3/2। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का रिलेशन। अब हमने ये प्रॉब्लम करने के लिए बेटा ये सोचा कैसे कि ऐसे करेंगे। पावर कांस्टेंट दिया हुआ है और हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम हमारे दिमाग में ये फार्मूला आ रहा है, क्योंकि यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और फिर एक्सेलरेशन को v के टर्म में लिखा dv/dt, तो यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फिर वेलोसिटी को dx/dt लिख के डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया गया। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कुछ इस तरीके से है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7, a water pump lifts water to a height of 20 meter at rate 100 kg per second. Find power of पंप। कह बेटा एक वाटर पंप है, वो हर एक सेकेंड 100 kg वाटर निकाल रहा है और किस हाइट तक पहुंचा रहा है, 20 मीटर हाइट तक। यानी कुछ इस तरीके से होगा। ये सपोज कर लो एक वाटर पंप है, ये जस्ट एक वाटर पंप का सिंबल है बेटा, और ये एक पाइप है, यहां कहीं वाटर होगा इस तरीके से, और फिर ये इसको ऊपर लिफ्ट किया और यहां पे निकालना। दिस हाइट इज 20 मीटर। यहां कोई टंकी होगी, टैंक होगा, यहाँ पे ये भर रहा है, या फिर ये कह सकते हो ये एक कुआं है, ये एक वेल है, और इस वेल से वाटर को राइज करना। यहाँ पे खेत है, कुछ है, यहाँ पे ये निकालना है पानी को। दिस हाइट इज 20 मीटर। ये हाइट 20 मीटर है। अब हमको पावर निकालना है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, वर्क डन अपॉन टाइम। टाइम हम 1 सेकेंड का ले लें, क्योंकि हर एक सेकेंड 100 kg वाटर निकाल रहा है, और किस हाइट पे पहुंचा रहा बेटा, 20 मीटर पे। तो 20 मीटर पे पहुंचाने के लिए उसको वर्क कितना करना पड़ेगा, mgh। भाई ये वाटर यहाँ पे है और यहाँ पे पहुंच गया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से इंक्रीज की, यानी उतना मोटर ने उस पर वर्क किया, तो वर्क डन हुआ mgh अपॉन टाइम। अब m कितना, 100, g 10, h 20 अपॉन टाइम कितना बेटा, 1 सेकेंड।
सो इट इज 20,000 यानी 20 किलोवाट, ऐसे हम लिख सकते हैं। किलो का मतलब हो गया 1000, तो 20,000 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे यानी 20 किलोवाट ये इसका पावर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, a pump throws water at speed v if its speed is doubled find percentage increase in power। किसी पर्टिकुलर स्पीड v से पंप वाटर को थ्रो कर रहा है, अगर स्पीड डबल हो जाए, बेटा वाटर जो निकल रहा है उसका स्पीड डबल हो जाए, यानी पावर कितने परसेंट से हमको इंक्रीज करना होगा। तो जो पंप फोर्स लगा रहा होगा रो ए वी स्क्वायर, ये हमने लॉज ऑफ मोशन में फार्मूला पढ़ाया था। लॉज ऑफ मोशन वेरिएबल मास प्रॉब्लम में आप देखिएगा, वहां पे ये फार्मूला पढ़ाया था बेटा, और ये पढ़ाया इसी दिन के लिए था कि जब हम ये क्वेश्चन कराएंगे तो आपको स्ट्राइक करेगा। हम फोर्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको निकालना है पावर, और पावर क्या होता है? एफ डॉट वी, एफ इंटू वी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में वाटर जा रहा है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा। तो रो ए वी क्यू ये हो गया पावर। अब अगर स्पीड को डबल कर दे बेटा, तो जो नया पावर होगा पी डैश, वो क्या हो जाएगा? रो ए टू वी, स्पीड डबल हो गया ना, तो 2v हो गया स्पीड क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स रो ए वी क्यूब यानी p। तो जो नया पावर होगा वो पहले के पावर का 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हो जाएगा। अब परसेंटेज इंक्रीज के लिए फार्मूला क्या है भाई? परसेंटेज इंक्रीज के लिए फार्मूला क्या है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। पी डैश का वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया आंसर 700%, 700% पावर इंक्रीज कर जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक बॉडी है, बॉल है, मास m का, जिसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहा है एट एंगल थीटा। ऐसे प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। फाइंड पावर
developed by gravitational force. Force at time t. टाइम टी पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना पावर अप्लाई करेगा? जो इजीएस्ट मेथड है वो हम कर रहे हैं बेटा, P इक्वल टू F डॉट V। इसको हम x एक्सिस ले लेते हैं और इसको y एक्सिस ले लेते हैं। टाइम t पे सपोज कर लो बॉडी यहां पे है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स F mg ऐसे लग रहा होगा, वेलोसिटी v सपोज कर ले। अब जो F होगा वो होगा माइनस mg जे कैप। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम जे कैप ले रहे हैं, अपवर्ड को जे कैप, तो डाउनवर्ड है तो माइनस जे कैप, क्योंकि mg डाउनवर्ड लग रहा है वाई एक्सिस के अपोजिट। वेलोसिटी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिख सके तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहां पे हमको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी निकालने का कई तरीका हो सकता है बेटा, इसमें से सिंपल मेथड है v इक्वल टू u प्लस at वेक्टर फॉर्म में हम लगा दें। वेक्टर फॉर्म में क्या लगा रहे, ये काइनेमेटिक्स में हमने ये सारा पढ़ाया हुआ वेक्टर फॉर्म में। तो अब u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, तो ये होगा u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। ये हो गया u, और a क्या होगा, माइनस g जे कैप इंटू टाइम टी, तो इज इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी। क्या भाई, माइनस जी टी जे कैप। ये हो गया वेलोसिटी बेटा। इसी वेलोसिटी के वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं, तो P इज इक्वल टू F है माइनस mg जे कैप, देन डॉट u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप। अब डॉट प्रोडक्ट ले, तो डॉट प्रोडक्ट जे का आई के साथ जीरो हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये होगा u sin थीटा माइनस जी टी माइनस ये mg वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। तो किसी टाइम t का अगर हम पावर निकालना चाहते हैं तो ये पावर ये होगा, दिस इज द पावर एट टाइम t। लास्ट, इसको आप नोट कर लो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 यहीं से हम दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये चीज हम हटा दे रहे बेटा। मास m का एक बॉडी है, ये पावर हमने निकाला हुआ है,
u वेलोसिटी से फाइंड द पावर डेवलप्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स when first question body is projected। पहला क्वेश्चन ये जिस मोमेंट पे बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन व्हेन बॉडी इज एट हाईएस्ट पॉइंट। इसको हम दूसरे मेथड से करके दिखाएंगे और फिर यहां से भी प्रूव करेंगे, वही आंसर आ रहा है। तो पहला करें जब बॉडी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो जब बॉडी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं बेटा उस समय देखो क्या होगा, mg इधर लग रहा होगा, फोर्स mg इधर लग रहा और वेलोसिटी u का डायरेक्शन ये थीटा एंगल पे, तो दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लें। सो P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला बेटा। यहाँ पे थीटा जो एंगल है एफ और वी के बीच का एंगल है। अब एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनिशियली क्या u कॉस थीटा, किसके बीच का एंगल है, फोर्स और वेलोसिटी इनिशियली एट बॉडी व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड, उस समय ये एंगल थीटा दिया हुआ, तो वेलोसिटी और mg के बीच का फोर्स का एंगल क्या है 90 प्लस थीटा, तो यहां पे आ गया 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता, माइनस साइन थीटा, तो माइनस mg u साइन थीटा, ये आंसर होगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि वो आंसर यहां से आ रहा है कि नहीं। तो t इक्वल टू 0 पुट कर दें और t इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो p इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस u साइन थीटा और ये हो गया 0 mg। सो सेम आंसर हमको मिल रहा है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट करते हैं। When body is at highest point, हाईएस्ट पॉइंट पे जब बॉडी है तब क्या होगा, तो वो तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन बेटा। जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे होगा यानी यहां पे होगा, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। दोनों के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री। सॉल्व करना तो हम करके दिखाते हैं। P इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, तो जो F है बेटा, F जो है वो है mg और V क्या है, यानी यहां पे वेलोसिटी क्या होगा u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है u cos थीटा, प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़िएगा, सो वो होगा u cos थीटा, u cos थीटा। अब ये रहा फोर्स और ये रहा वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, ये है u cos थीटा और ये है mg, तो इनके बीच का एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री। तो ये हमने फोर्स लिखा, ये वेलोसिटी लिखा, फिर कॉस, दोनों के बीच का एंगल 90, सो पावर क्या हो गया 0। यहां से भी हम करके देखते हैं वो आंसर आता है कि नहीं, तो यहीं पे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। देखो P इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में u साइन थीटा, u साइन थीटा माइनस g। अब यहां पे किस टाइम पे होगा, तो कैपिटल T टाइम ऑफ फ्लाइट लेंगे तो उसका आधे टाइम पे होगा, क्योंकि कैपिटल T पे ये यहां पे होगा, तो यहां पे कब होगा t/2, तो t/2 ये 1/2 हमने अलग लिख दिया। अब t टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लिखें, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला था 2u साइन थीटा अपॉन g।
फिर ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, यहां लिख दिया mg। अब देखो ये टू कैंसिल आउट हो गया, ये g कैंसिल आउट हो गया, u साइन थीटा माइनस u साइन थीटा 0 हो गया, सो पावर इज 0। वही आंसर यहां से आ गया। तो ये प्रॉब्लम्स हो गए बेटा पावर से रिलेटेड। सो पावर इतना आसान टॉपिक नहीं है जितना अभी तक आप लोग सोच रहे थे। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं ये मेडिकल के स्टैंडर्ड में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट में। तो मेंस के लिए तो है ही, नीट के लिए भी एडवांस्ड में इसका एप्लीकेशन आ सकता है, अदरवाइज इतना इजी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो भाई, तो फिर हम नेक्स्ट टर्न मिलेंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।